नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे हिंदी के मॉडल पेपर। दोस्तों सभी टेट भर्तियों और रीट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, सभी जो टेट भर्तियां हैं राज्यों की, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण पर्सन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी पर्सन रहते हैं, उनके मॉडल पेपर हम आपके सामने लेकर आते हैं। दोस्तों हम 30 मॉडल पेपर लेकर आएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आपको इनसे ही मिल जाएंगे। यह रहेगा हमारा टेस्ट नंबर 10। दोस्तों चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें और जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? बात हो रही है उच्चारण स्थान की, तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से आपको पूछा है कि कौन सा व्यंजन है जो तालव्य है। दोस्तों त है, प है, ज है या वह है? इनमें से दोस्तों जो ज है आपका ये तालव्य व्यंजन है। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? विशेषण शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? रोगी, ज्ञानी, पापी, भूख। बात हो रही है कि विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? आपका नहीं है दोस्तों रोगी। रोगी विशेषण शब्द नहीं है, बाकी ज्ञानी है, पापी है, भूख है, ये सभी विशेषण शब्द है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जो शब्द दिया है वो दिया है उच्छिष्ट, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? उत प्लस शिष्ट, उत प्लस चिष्ट, उद प्लस चिष्ट, उद प्लस शिष्ट। उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट। आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? कौन से के अंदर द्विगु समास नहीं है? ऑप्शन है आपके चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन, सप्ताह। इनमें से किस शब्द के अंदर द्विगु समास नहीं है दोस्तों? चौराहा, त्रिभुज और सप्ताह, तीनों के अंदर द्विगु समास है, जबकि चतुरानन के अंदर बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास की बात हो रही है, इसके अंदर कौन सा पद है जो प्रधान होता है? प्रथम पद, द्वितीय पद, दोनों ही पद या कोई भी पद नहीं, अन्य पद प्रधान या अन्य अर्थ प्रधान। बहुब्रीहि समास दोस्तों, बहुब्रीहि समास में कोई पद यानी प्रथम पद और उत्तर पद ये दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं। इसके अंदर जो होता है वो अन्य अर्थ निकलता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 कोई भी पद प्रधान नहीं, अन्य अर्थ प्रधान बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है या संप्रदान कारक है? डाकू को कर्ता ने, कर्म को कर्म कारक। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। शब्द दिया आपको प्रेषण, इसके अंदर आपको पूछा है उपसर्ग कौन सा है दोस्तों? श्रेषु, प्रह, प्रह या प्रे। सही रहेगा प्रह प्लस ऐषण। ऑप्शन नंबर 3 आपका 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? कर्पूर, कर्तव्य, अश्रु, कछुआ। दोस्तों ये तीनों के तीनों तत्सम शब्द है, जबकि कछुआ है ये क्या है? तद्भव शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? शब्द क्या मिला है आपको? उन्मूलन। उन्मूलन का पूछा क्या है? विलोम पूछा है। ऑप्शन है आपके उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। दोस्तों सेकंड ग्रेड तक के एग्जामों के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, और सही रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है।
अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? स्वर्गीय, अलौकिक, लौकिक, स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय? अनुपम का पर्यायवाची होता है अद्वितीय। 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, असंभव कार्य करना, सूर्य से घृणा करना। सूरज पर थूकना मतलब असंभव कार्य करना, संभावना ही हम नहीं व्यक्त कर सकते वैसा कार्य करना। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, जिसका मुझे भेद था वही हुआ, हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके, सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं। संयुक्त वाक्य तो 2 नंबर ऑप्शन और लगा हुआ है, संयुक्त वाक्य होगा, हम जयपुर गए और वहां 4 दिन रुके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए। गोविंद ने राम को जगवाया, रमेश मजदूर से पेड़ कटवाता है, प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, वह खाना खाकर सो गया। तीनों वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है, जबकि वह खाना खाकर सो गया यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग का सूचक है दोस्तों? हलवाई, ईसाई, कसाई, सफाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और टेट एग्जाम सभी के अंदर यह पूछा जा चुका है और सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन सफाई दोस्तों, स्त्रीलिंग का सूचक सफाई। नेक्स्ट में चलते हैं। छोटा बन जाने की योग्य कला या छोटा बन जाने की योग्य कला को इनमें से क्या कहते हैं? लघुता, लघुकाय, लघुतम, लघिमा। छोटा बन जाने की योग्य कला लघुकाय। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब शिक्षण विधियों के क्वेश्चन रहेंगे 15 दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय विधि, रंगमंच विधि, अर्थबोध विधि या फिर व्याख्या विधि। नाटक शिक्षण की बात हो रही है तो आपकी रहेगी कक्षा अभिनय विधि, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त परविधि है। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके प्रासंगिक कथन, उदाहरणों की प्रस्तुति, सिद्धांत निरूपण, विषय का अभ्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बार टेट एग्जामों के अंदर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो है विषय का अभ्यास, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? जो प्रवचन विधि हमारी होती है वो किस शिक्षण विधि से संबंधित है? पद्य शिक्षण विधि से, गद्य शिक्षण विधि से, रचना शिक्षण विधि से, कविता शिक्षण विधि से। बात हो रही है प्रवचन विधि की। प्रवचन विधि है दोस्तों वो होती है गद्य शिक्षण विधि। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? भाषा को बोलना सीखने के लिए, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, भाषा को बोलना सिखाने के लिए, भाषा को समझाने के लिए। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए हमें होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानक भाषा के लिए अनिवार्य शर्त है, जो मानक भाषा है उसके लिए अनिवार्य शर्त कौन सी है दोस्तों? व्याकरण सम्मत होना, वृहत समाज द्वारा उपयोग करना, शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना, उपयोग सभी।
मानक भाषा के लिए अनिवार्य शर्त, तो देखते हैं अनिवार्य शर्त व्याकरण सम्मत होना यह भी है, व्रज समाज द्वारा उपयोग करना यह भी है, और शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना एक मानक जो भाषा होती है उसकी शर्त है। ये तीनों ही शर्तें हैं। 4 नंबर ऑप्शन उपयोग सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य का ज्ञान कराना में सम्मिलित नहीं है। किसमें सम्मिलित नहीं है? भाषा तत्वों का ज्ञान कराना, विषय वस्तु का ज्ञान कराना, साहित्य के इतिहास का ज्ञान कराना, या निष्कर्ष निकालने की तकनीक का ज्ञान कराना। भाषा शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य का ज्ञान कराना में सम्मिलित नहीं है। साहित्य के इतिहास का ज्ञान कराना जो है भाषा शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य के ज्ञान कराने में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं है। जो पाठ योजना के 3 रूप है उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखते हैं। ज्ञान के लिए पाठ योजना, रसानुभूति के लिए पाठ योजना, कौशल के लिए पाठ योजना, जांच कार्य के लिए पाठ योजना। पाठ योजना ज्ञान, कौशल और जांच कार्य के लिए होती है, रसानुभूति के लिए पाठ योजना नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन देखिए, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय अवधि पर। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसकी सफलता है वो जो समस्याएं होती है उनके कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। निदानात्मक परीक्षण है उसकी सही कार्य करने पर उपचारात्मक शिक्षण है वो सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक है, कक्षा जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए समस्या है। एक से अधिक अगर भाषाओं का आप प्रयोग करते हैं तो यह आपके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन है जो आपके सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फर्स्ट ग्रेड से लेकर आपका सेकंड ग्रेड हो या फिर टेट एग्जाम हो, सभी के अंदर पूछा गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? पावलोव, टोलमैन, बीएफ स्किनर या गेने? सही रहेगा बीएफ स्किनर। 3 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की, स्मिथ की, ब्राइन की या पिंटर की? साइलेंट रीडिंग ये रचना किसकी है दोस्तों? ब्राइन की है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है। जो योजना शिक्षण विधि है इसके प्रवर्तक कौन है? जॉन डीवी, किलपेट्रिक, डोल्टन या अरस्तु? योजना शिक्षण विधि किलपेट्रिक। 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। दल शिक्षण है इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। दल शिक्षण मित्रों अभी तक शिक्षण विधियां आपने नहीं पढ़ी है तो हमारी क्लासें चल रही है और प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी शिक्षण विधियां, उसके अंदर क्लासें अटेंड कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों आपको। तो दल शिक्षण विधि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? व्याकरण शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में? बात हो रही है व्याकरण शिक्षा है वो स्वतंत्र रूप से भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती है। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। अपना स्कोर है कमेंट करके बताइए 30 में से कितने क्वेश्चन आपने यहां पे सही अटेंड किए हैं। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्र के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, वह विधि कौन सी है? साहचर्य विधि, वाचन विधि, कहानी विधि, चित्रलेख विधि?
कार्ड पर जो लिखे शब्द है उनका चित्र के साथ मिलान करने का कार्य है वो साहचर्य विधि के अंदर किया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। एक बार सभी मित्र अपना स्कोर बता दें कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन है वो सही यहां पे अटेंड किए हैं। सभी जल्दी से कमेंट करके बताएं और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये भी जरूर बताएं। और जो नए साथी है पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।